आज हम देखते हैं अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण। और अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण में ज्ञान शब्द आरंभिक सूत्र है अतोअम। सूत्र की अनुवृत्ति है अतो अंगात क्लीबात स्वमोरम। अगर हम सूत्र का पदच्छेद करें तो सूत्र का पदच्छेद होता है अतः अम, और इसकी जो अनुवृत्ति है उसका संधि विच्छेद होगा अतः अंगात क्लीबात सु अमोह अर्थात स्वमोह। यह द्विवचन में हो गया, चूंकि सु और अम ये दो प्रत्यय हो गए तो इनका द्विवचन हो गया स्वमोह, और संधि विच्छेद होगा सु अमोह अम, अर्थात अदंत अंग से परे। अतः अंगात क्लीबात यानी अदंत क्लीब अंग से परे सु और अम को अम आदेश होता है। और इसका हिंदी अर्थ भी यही है कि अदंत क्लीब अर्थात नपुंसकलिंग के अंग से परे रहते सु और अम को अम आदेश होता है। यहाँ क्लीब अंग का मतलब है कि जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का हो और अदंत हो, यानी उसका जो अंतिम वर्ण है वो अ हो। जैसे ज्ञान शब्द, तो ज्ञान शब्द नपुंसकलिंग में है और ज्ञान का न है उसमें अ है, अतः ज्ञान अदंत नपुंसकलिंग है या अदंत क्लीब है। तो ऐसे शब्द से परे प्रथमा विभक्ति के सु और द्वितीय विभक्ति के अम, इन दोनों के स्थान पर अम आदेश होता है अतो अम सूत्र के द्वारा। और इस सूत्र के आधार पे प्रथमा और द्वितीय का जो एक वचन है ज्ञान शब्द का ज्ञानम, वह रूप सिद्ध होता है। तो हम इसकी रूप सिद्धि देखते हैं। ज्ञान शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई सौद समोट छष्टाभ्याम भेष। इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम प्रत्यय हुआ और स्थिति बनी ज्ञान प्लस सु और ज्ञान प्लस अम। इस स्थिति में अतो अम इस सूत्र से क्रमशः सु और अम इन दोनों के स्थान पर अम आदेश हुआ और ज्ञान प्लस अम यह स्थिति बनेगी। और ज्ञान प्लस अम इस स्थिति में अमी पूर्व है, इस सूत्र से पूर्व रूप होगा और ज्ञानम यह रूप बनेगा। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक वचन ज्ञानम और हे ज्ञान संबोधन का एक वचन। तो ज्ञान शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई सौद समोट। इस सूत्र से संबोधन की विवक्षा में एक वचन में सु प्रत्यय हुआ और ज्ञान प्लस सु यह स्थिति बनी। इस स्थिति में एक वचनम संबुद्धि, इस सूत्र से संबुद्धि संज्ञा हुई और एंग है ऋस्वात संबुद्धे। इस सूत्र के द्वारा सु का लोप हुआ और हे ज्ञान यह रूप बना संबोधन के एक वचन में। तदनंतर सूत्र है नपुंसकाच्य। सूत्र की अनुवृत्ति है क्लीबात परस्य ओंग है सी स्यात्। क्लीबात परस्य ओंग है सी स्यात्, अर्थात क्लीबात यानी क्लीब से, नपुंसक लिंग से परे, ओंग है ओंग के स्थान पर यानी औ के स्थान पर, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन औ के स्थान पर सी स्यात् सी आदेश होता है। और सूत्र का अर्थ भी वही है कि क्लीब अर्थात नपुंसक अंग से परे रहते ओंग अर्थात औ को सी आदेश होता है भय संज्ञा होने पर। आगे सूत्र है यस्येति च। अनुवृत्ति है ईकारे तद्दिते च परे भस्य वर्णा अवर्णयो लोपः स्यात्। तो यस्येति च सूत्र की अनुवृत्ति, और अनुवृत्ति के आधार पर इसका अर्थ है कि ईकारे तद्दिते च परे अर्थात ईकार और तद्दित के परे रहते। ईकारे तद्दिते च परे अर्थात ईकार और तद्दित के परे रहते भस्य वर्णा भय संज्ञक भस्य ई वर्णा
ए वर्णयोः, तो भय संज्ञक के ई वर्ण और ए वर्ण का, इसका अगर हम भस्य वर्णा वर्णयो और लोप है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो भस्य ई वर्ण ए वर्णयोः लोप है, अर्थात भय संज्ञक के ई वर्ण और ए वर्ण का लोप होता है। यह काम करता है यस्येति च सूत्र। हाँ, और इस स्थिति में आगे इसमें एक वार्तिक भी दिया हुआ है कि ओंग है श्याम प्रतिषेधो वाच्य है, यानी यस्येति च सूत्र द्वारा जो कार्य हो रहा है वो ओंग है श्याम प्रतिषेधो वाच्य है। तो ओंग अर्थात औ के स्थान पे सी के परे रहते भय संज्ञक ई वर्ण और ए वर्ण का लोप नहीं होता है, उसका प्रतिषेध होता है, उसका प्रतिषेध पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए। ओंग है श्याम, यानी ओंग के स्थान पर श्याम सी के होने पर प्रतिषेधो वाच्य, प्रतिषेध होना चाहिए, प्रतिषेध कहना चाहिए यस्येति च का। और इस प्रकार इन दोनों सूत्रों की सहायता से प्रथमा और द्वितीय का जो द्विवचन है ज्ञाने, वह रूप सिद्ध होता है। ज्ञाने रूप सिद्धि है। ज्ञान शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वोद समोट, इस सूत्र से प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में औ प्रत्यय करके ज्ञान प्लस औ यह स्थिति बनी, और ज्ञान प्लस औ इस स्थिति में नपुंसकाच्च, इस सूत्र से औ के स्थान पे सी आदेश हुआ। लसक्व तद्दिते सूत्र से सी के शय की इत संज्ञा हुई, तस्य लोप से उसका लोप हुआ, जिसे अनुबंध लोप यहाँ कहा गया है। और ज्ञान प्लस ई यह स्थिति बनी। ज्ञान प्लस ई इस स्थिति में यचि भम, इस सूत्र से ज्ञान शब्द की भय संज्ञा हुई। और यस्येति च, इस सूत्र से यहाँ ज्ञान के न में निहित ए का लोप प्राप्त था, क्योंकि यस्येति से सूत्र भय संज्ञक के ई और ए का लोप करता है भय संज्ञा होने पर, तो उस ज्ञान के न में निहित ए का लोप यहाँ प्राप्त था। परंतु जो वार्तिक है ओंग है श्याम प्रतिषेधो वाच्य, अर्थात ओंग के स्थान पर सी होने पर यस्येति च का प्रतिषेध कहना चाहिए। तो यहाँ यस्येति च सूत्र द्वारा जो ए का लोप प्राप्त था उसका प्रतिषेध कर दिया गया है, उसका निषेध कर दिया गया। और ज्ञान प्लस ई यह स्थिति बनी। और ज्ञान प्लस ई इस स्थिति में आद गुण है सूत्र से ज्ञान के न में निहित ए और ई को गुण एकादेश ए हुआ, और स्थिति बनी ज्ञाने, और यह ज्ञाने रूप सिद्ध हुआ। प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन। तदनंतर सूत्र है जसस्सो सिहि, और इसकी अनुवृत्ति है क्लीवाद अनयोः सी स्यात्, जस ससोह सी। और हम इस सूत्र का अगर हम पदच्छेद करें तो जस सोह सी, जस ससोह सी। जस अर्थात प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जस, और शश द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो इन दोनों के स्थान पे, यानी यहाँ यह षष्ठी का द्विवचन हो गया जस ससोह सी। यहाँ जो द्वितीय स है वो भी आधा दिया हुआ है, बल्कि वह पूर्ण होगा जस ससोह सी, ऐसे होगा। तो क्लीबात अर्थात नपुंसक अंग से परे, नपुंसक लिंग से परे या नपुंसक अंग से परे। अनयोः, अनयोः यहाँ षष्ठी का द्विवचन है जो कि ऊपर वाले जस और सस के लिए प्रयुक्त है। तो अनयोः यानी इन दोनों के स्थान पर, अर्थात जस प्रथमा के बहुवचन जस और द्वितीय के बहुवचन सस, इन दोनों के स्थान पर सिहि स्यात्, सी आदेश होता है। अग्रिम सूत्र है सी सर्वनाम स्थानम। अनुवृत्ति है सी इति एतत् सर्वनाम स्थान संज्ञम स्यात्। सी इति एतत् अर्थात सी इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है सी की, सी सर्वनाम स्थानम, इस सूत्र के द्वारा। और अग्रिम सूत्र है नपुंसकस्य झलच है। सूत्र की अनुवृत्ति है झलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीबस्य नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने।
जैसा कि इसकी अनुवृत्ति से स्पष्ट है कि झलंतस्य, और अगर हम इसकी अनुवृत्ति से पहले सूत्र का ही पदच्छेद देखें तो नपुंसकस्य झल अचह, झलचह इसको अलग अलग करेंगे तो झल अचह, जो कि अलग अलग हैं दोनों, और उसी को आगे इसमें दिया हुआ है अनुवृत्ति में, झल का झलंतस्य और अच का अजंतस्य। अर्थात झलंत और अजंत क्लीब जो नपुंसक लिंग है, यानी जलंत और अजंत जो नपुंसक लिंग का है, उसको नुम शात, नुम का आगम होता है सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान के परे रहते। अर्थात जलंत और अजंत क्लीब को या नपुंसक को नुम का आगम होता है सर्वनाम स्थान परे रहते। अग्रिम सूत्र है मिदचो अंत्यात परह, और सूत्र का पदच्छेद होगा मित अचह अंत्यात परह, मित अचह अंत्यात परह। यहाँ मित का मतलब है जहाँ मैं की इत संज्ञा हो वह मित कहलाता है, और ऐसा अच अंत्यात परह। और अनुवृत्ति है सूत्र की अचाम मध्ये यो अंत्य तस्मात् परस्य, अचाम मध्ये यो अंत्य है तस्मात् परः तस्य एव अंत अवयव है मित स्यात्। और इस सूत्र के द्वारा उपदा दीर्घ होती है, और सूत्र का जो अर्थ है वो है अचाम मध्य, यानी अचों के मध्य में, अचों के बीच में, यो अंत्य है जो अंतिम अच है। अचाम मध्य यानी बहुत सारे अचों के मध्य, बहुत सारे स्वरों के मध्य, यो अंत्य है जो अंतिम अच है, तस्मात् पर है उससे परे, जो अंतिम अच है उससे परे, तस्य एव अंत अवयव है, उससे परे और उसी का जो अवयव अंत अवयव है मित शात, उसी का अंत अवयव मित होता है। नुमादि का कार्य जो है नुमागम आदि का तो मित कार्य होता है, इससे उपदा दीर्घ होती है। और इस सूत्र के बाद प्रथमा और द्वितीया का जो बहुवचन है ज्ञानानि, यह रूप सिद्ध होता है। ज्ञान शब्द को अर्थवत धातु रह प्रत्यय है प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वोत समोट से प्रथमा के बहुवचन में जस प्रत्यय हुआ और द्वितीय के बहुवचन में सस प्रत्यय होगा, और जस और सस के स्थान पर जस ससो हो सी, इस सूत्र से दोनों के स्थान पे सी आदेश होता है, क्योंकि ऊपर हमने सूत्र के अर्थ में पढ़ा है कि जस ससो हो सी, अर्थात जस और सस के स्थान पे सी होता है, तो दोनों जस और सस के स्थान पे सी हो गया और स्थिति बनी ज्ञान प्लस सी। ज्ञान प्लस सी, इस स्थिति में सी के सह का लशक तद्दिते इस सूत्र से इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से लोप हुआ, जिसे हम अनुबंध लोप भी कहते हैं, और सह का लोप होने पर ज्ञान प्लस ई, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में सी सर्वनाम स्थानम, इस सूत्र से सी की अर्थात सी के ई की सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई, और सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के कारण मिदचो अंत्यात पर है, इस सूत्र की सहायता से नपुंसकस्य झलचः, इस सूत्र के द्वारा नुम का आगम हुआ। तो नुम का आगम होने पर ज्ञान नुम ई, यह स्थिति बनेगी, और नुम के उ और मैं की इत संज्ञा होने पर ज्ञान न ई, यह स्थिति बनेगी, और ज्ञानन ई, इस स्थिति में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, इस सूत्र से उपधा दीर्घ होने पर, अर्थात ज्ञान के ज्ञानन बना और ज्ञानन में उपधा जो न से पूर्व स्वर है, अर्थात ज्ञान के न का जो अ है वह उपधा कहलाया, और उसको उपधा दीर्घ हुई अर्थात ए को आ हुआ, और ज्ञाना नी यह रूप बना। तो यह प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन, इस प्रकार प्रथमा और द्वितीय का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप सिद्ध हुए। तदनंतर ज्ञानानि
रूप सिद्ध होने के बाद हम अगर आगे के इसके रूप देखते हैं तो जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है जैसे राम शब्द है उसकी भांति बनेंगे ज्ञानेन आदि। तो जो शेष रूप हैं तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये सभी रूप राम शब्द की भांति बनेंगे और प्रथमा द्वितीया के जो अलग रूप थे वो हमने यहाँ सिद्ध कर लिए और आगे ज्ञान शब्द के रूप दिए हुए हैं। और यह ज्ञान शब्द अजंत नपुंसकलिंग पूरा हुआ।